बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आमिर इकबाल, यूनियन एग्रीकल्चर में आपका होस्ट। आज मैं आपके साथ एक बहुत अहम एपिसोड लेकर हाज़िर हुआ हूँ, मकई अहम तरीन मरहले पर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और वीडियो का टाइटल और टॉपिक भी देखा होगा। मैं यूनियन एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ दोस्तों को। यहाँ पर हम पाकिस्तान में आने वाले ज़राअत में तमाम मसाइल, तमाम उनकी लेटेस्ट अपडेट्स, ऐसे इश्यूज़ जो फ़सलों में बहुत ज़्यादा मुहलिक साबित हो रहे हैं, उनको एड्रेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने व्यूअर्स, अपने देखने वालों के लिए तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए इन मसाइल को हल करने की इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उससे क्या होगा कि हमारे आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक दस्तयाब होंगी, जिनसे आप होने वाले तमाम मुमकिना नुकसानात और मुमकिना मालूमात तक पहुंच सकेंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है मकई अहम तरीन मरहले पर, बहुत अहम वीडियो है, क्योंकि इसमें हम एड्रेस करने जा रहे हैं। एक और बात मैं यहाँ पर करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेके आते हैं, ये बड़ी पेटेंट सोर्सेज से होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, प्लांट प्रोटेक्शन, डिफरेंट रिसर्च के लोग, रिसर्च स्टेशंस पूरे पाकिस्तान में हैं, उनके में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट पेस्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये इन सब का कंक्लूजन्स होती हैं। मुख्तलिफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स, उनकी जो राय है उसको हम एम्फिसाइज़ करके जो आप प्रैक्टिकली एक अपने फार्म में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और उससे एक मुकम्मल बेनिफिट ले सकें, उनको हम आप तक लेके आते हैं। तो मकई के हवाले से आज हम बात करना चाहते हैं। मकई जो है इस वक्त बहुत अहम तरीन मरहले पर है। मोस्टली मकई में जो है वो फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो चुकी हुई है। उसमें कॉर्न की जो बहुत अर्ली सोइंग है, उसमें कॉर्न की फॉर्मेशन भी शुरू हो चुकी हुई है। जो लेट है अभी उसमें वो लेट स्टेजेस पर होगी। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं। पंजाब में एक बहुत बड़े एरिया में मकई की काश्त होती है, केपीके में भी होती है, माफ़ी चाहते हैं, बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी मकई काश्त की जाती है। तो डिफरेंट इसके पर्पज़ हैं। हम इसके ऊपर डिटेल से किसी दिन अलग से वीडियो लॉग करेंगे। तो लेकिन अभी जो है हम इसकी ये जो करंट स्टेज चल रही है, स्पेसिफ़िकली इसको डिस्कस करना चाहते हैं। अभी इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान में लास्ट ईयर भी यहाँ पर रिपोर्ट हुआ था फ़ाल आर्मी वर्म, अभी दोबारा भी इस साल रिपोर्ट हो रहा है और हमारे भी ये मुशाहिदे में आया है। और महकमा ज़राअत में भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, प्लांट प्रोटेक्शन और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको रिपोर्ट कर रही हैं। तो फ़ाल आर्मी वर्म जो है ये एक लेटेस्ट पेस्ट है जो जिसने अपने आप को मॉडिफाई किया है। ये डिफरेंट स्टेजेस में लार्वा की, प्यूपा की, अडल्ट की फॉर्म में जो है ये मौजूद होता है खेत में। और मेज़ का ये हाई एक्सटेंसिव डैमेज करता है और मेज़ की ये हर स्टेज पे उसको, उसके लीव्स को भी ये च्यूइंग पेस्ट है। बेसिकली ये कुतरता है अपने माउथ पार्ट से और फिर उसको बाइट करता है, यानी कि तो फिर उसमें जो है इसकी तीनों फार्म्स जो हैं, इसकी जो लार्वा है वो सबसे डेंजरस फार्म है और मोस्टली रात के टाइम इनका लार्वीज जो हैं वो च्यू करते हैं और ये विद इन फ्यू आवर्स, चंद घंटों के अंदर अंदर ये पूरी फसल का सफ़ा चट कर सकता है। ये इतना डेंजरस पेस्ट है। तो लास्ट ईयर ये हमारे पास फ़र्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था, तो अभी भी ये रिपोर्ट हो रहा है। तो मैं तमाम ज़िम्मेदार हज़रात को, मौज़ूद ज़िम्मेदार हज़रात को इससे बाखबर करना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर जो है वो सीरियस स्टेप्स लें और अपनी फ़सल की भरपूर निगरानी करें। और अगर ये आपको कहीं पर नज़र आता है तो आप इसके लिए जो है वो फ़ौरन कोई तदारुक करें। अब इसके तदारुक के हवाले से बात की जाए, क्या हो सकता है, माफ़ी चाहते हैं। इसके तदारुक के हवाले से मुख्तलिफ़ नौइयत के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जहाँ पर मकई की फ़सल छोटी है वहाँ पर दानेदार जहर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शूट फ्लाई वगैरह भी है और गोब की सुंडियाँ भी हैं, इसमें तने की सुंडियाँ जिन्हें हम कहते हैं। तो वहाँ पर दानेदार जहर जो है कार्बोफ्यूरान, वो उसको 200 ml एमामेक्टन से ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि एमामेक्टन को कार्बोफ्यूरान जहर के ऊपर छिड़क लिया जाए।
और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाए, मिला लिया जाए। तो इसको फिर जो है वो गोब में दानेदार जहर को केरा किया जाए और कोशिश की जाए कि ये जो है दानेदार जहर के दाने जो हैं ये गोब के अंदर जाएं, तो इससे अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। गोब के अंदर जो इसके अंडे और इसके लार्वा मौजूद होंगे वो भरपूर कंट्रोल मिलेगा उनके ऊपर। फिर दूसरा जो इसका सलूशन है वो स्प्रे है, जो मोस्ट इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा बेहतर सलूशन है। स्प्रे के हवाले से इसमें जो है रिकमेंडेशन, बहुत सारे दोस्तों की आजकल क्यूरीज़ आ रही हैं, वो पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर कौन सी जो है वो स्प्रे की जाए। तो स्प्रे के हवाले से इसके ऊपर बहुत अहम है कि एमामेक्टन 200 ml या ल्यूफिनुरान 200 से 400 ml। अब ये 200 से 400 ml जो है ये साइज़ के मुताबिक है। अगर तो फॉल आर्मी वर्म का साइज़ बहुत बड़ा है तो ये 400 ml तक स्प्रे की जा सकती है। अगर वो लार्वा की स्टेज पे है तो वहाँ पर 200 ml तक स्प्रे की जा सकती है। और साथ में ये कोई, मैं ये समझता हूँ, और ये बहुत सारे जो आजकल ज़रूरी माहिरीन हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कि इसका नुकसान जो है वो बहुत जल्दी होता है, तो उसमें जो है वो क्लोरपायरीफास भी जो है वो 100 से 200 ml तक मिक्स करके फ़ी एकड़ जो है इसको स्प्रे किया जाए। इसके स्प्रे से भी फॉल आर्मी वर्म का जो है बहुत अच्छा तदारुक होगा और फसल जो है वो बर वक्त महफूज हो जाएगी। ये एक अहम तरीन इस वक्त की अपडेट है जो आप तक पहुंचाना मकसूद थी। दूसरा इरिगेशन है। मौजूद ज़िम्मेदार दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि आजकल वतन अज़ीज़ में गर्मी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और टेम्परेचर जो है वो हायर साइड पर जा रहा है। तो अभी रिसेंटली बारिशों का एक सिलसिला ख़त्म हुआ है, लेकिन उसके बाद से जो है ये गर्मी की जो टेम्परेचर है जो ये मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस सूरत हाल में अब देखें, जहाँ पर मकई में फल बनना या कॉर्न बनना शुरू हो चुका हुआ है, तो वहाँ पर या शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, वहाँ पर जो है पानी की आपाशी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इसको बर वक्त किया जाए। और इसका जो है सिट्टे बनने के ऊपर एक बहुत अहम किरदार है। अगर इसमें लेट किया जाए पानी लगाने में और सिट्टा बनने का जो अमल है वो मुतासिर होगा, इससे पोलिनेशन मुतासिर होगी और सिट्टा जो है वो मतलूबा मिकदार में साइज़ नहीं बना सकेगा और ना ही दाने बना सकेगा। तो पानी का ख़ुसूसी ख्याल करें। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से, गर्मी की तेज़ गर्मी की आमद की वजह से पानी की आपाशी का भरपूर ख्याल किया जाए। और इसका ख्याल कैसे किया जा सकता है कि जैसे ही वतर के बाद ज़मीन के ऊपर खुश्की नमूदार हो तो फ़ौरन पानी लगाना चाहिए खेतों में। ये इसका भरपूर तरीका है। अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत यहाँ पर अहम टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, फर्टिलाइज़र, खादों का इस्तेमाल। कॉर्न जो है, मेज़, कॉर्न, मकई, ये सबसे एक्सटेंसिव फर्टिलाइज़र यूज़ क्रॉप है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा खाद खाने वाली क्रॉप है। तो अभी जो इसकी खाद का जो शेड्यूल है वो उसके ऊपर पहले भी डिस्कशंस हो चुकी हुई हैं, आइंदा भी हम डिटेल से एक वीडियो लॉग बना देंगे। लेकिन अभी के हवाले से हम ये आप तक पैगाम देना चाहते हैं जो कि मुतफ़िका है तमाम ज़रूरी साइंसदान, माहिरीन और मुख्तलिफ़ जो इंस्टीट्यूट्स और जो इदारे हैं उनकी तरफ से है कि अभी जहाँ पर ये फूल लगने और फल बनने के मरहले का आगाज़ हो चुका हुआ है, यानी कि कॉर्न बनने के मरहले का आगाज़ हो चुका हुआ है या हुआ चाहता है, तो वहाँ पर एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें फास्फोरस भी इस्तेमाल की जा सकती है, पोटाशियम सल्फेट भी इस्तेमाल की जा सकती है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल तो बेअंदाज़ा ज़रूरी है यहाँ पर इस स्टेज पर। और नाइट्रोजन के इस्तेमाल के बगैर अच्छा जो है वो दाने का साइज़ नहीं हासिल किया जा सकता। और इसी तरीके से जो है वो अब यहाँ पर कुछ और चैलेंजेस भी हैं। हाई टेम्परेचर, महकमा मौसमियात जो हैं और जो मुख्तलिफ़ मौसमी माहिरीन हैं वो हीट वेव की पेशन गोई कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में मकई की फसल जो है वो टॉलरेंट तो होती है, लेकिन उसमें जो है वो एक डैमेज मुतवक्के है इससे, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉर्न की बल्किंग हो रही है, उसमें जो है ग्रेन फार्मेशन हो रही है, तो वहाँ पर जो है हीट वेव आती है तो वो उसको डैमेज करेगी। तो इस सिलसिले में यहाँ पर एक बैलेंस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी है। देखें, पोटाशियम सल्फेट वो इस्तेमाल की जा सकती है जो पानी में हल पज़ीर हो, उसको थ्रू फर्टिगेट पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो फोलियर स्प्रे तो नहीं हो सकती क्योंकि वो अगर क्रॉप की हाइट बड़ी है तो,
उसके अलावा जिंक सल्फ़ेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिंक सल्फ़ेट्स जो है ये हीट का जो स्ट्रेस होगा क्रॉप पर उसको मैनेज करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। फिर यहीं पर चूँकि पॉलिनेशन का टाइम है तो बोरान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बोरान के इस्तेमाल से जो है वो पॉलिनेशन बहुत अच्छी होगी। तो फर्टिलाइज़र के हवाले से ये एक बहुत अहम स्टेज है। अगर हम पहले प्रॉपर बैलेंस फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं कर सके तो यहाँ पर हम एक इस स्टेज के ऊपर फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करके फ़सल को एक भरपूर और तवाना फल फराहम कर सकते हैं। कॉर्न की बहुत अच्छी जो है वो ग्रेन फार्मेशन होगी और हमारा कंसर्न और हमारा मकसद कॉर्न से ही है, तो उससे हम एक भरपूर पैदावार हासिल कर सकेंगे और इन दी लॉन्ग रन जो है वो फाइनली हमारे लिए वो एक अच्छी प्रोग्रेसिव और हाई मार्जिन क्रॉप होगी। तो ये स्टेज जो है ये बड़ी अहम स्टेज है। इस स्टेज में ये तीनों चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ फिर आपके लिए एक दफ़ा। फॉल आर्मी वर्म या और आने वाले पेस्ट, यहाँ पर शूट फ्लाई का भी अटैक होता है और डिफरेंट किस्म के जो तनी की सुंडियाँ या बोरर्स होते हैं वो भी यहाँ पर देखे गए हैं। उसके अलावा इरिगेशन यहाँ पर बहुत अहम है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र यहाँ पर बहुत अहम है। इन सब एस्पेक्ट्स का ख्याल करते हुए आप लोग मकई की फ़सल को एक कामयाब और मज़बूत और भरपूर फ़सल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए और आपको आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।